हरे कृष्णा, मेरा नाम खुशी देसाई है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन्वेस्टमेंट को होल्ड करो, ग्रो करो। आज हम माइंडसेट रीसेट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट नहीं, माइंडसेट रिस्की है। आज कोई भी फाइनेंशियल फॉर्मूला के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि रियल लाइफ इन्वेस्टर्स की स्टोरीज को सुनेंगे और पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे। आज हम डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म होल्डिंग से कैसे आम लोग भी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में समझेंगे। मैंने अभी तक 90+ सेशन किए हैं और हर सेशन के एंड में लोग मुझे एक ही सवाल पूछते हैं कि कहाँ से करें इन्वेस्ट, क्योंकि सैलरी बचती ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक फैक्ट्री ओनर की स्टोरी बताती हूँ। वो फैक्ट्री ओनर की 4 बेटियाँ थी, उसमें से 2 बेटियाँ कॉलेज में थी। उनकी सिर्फ एक ही कंप्लेन थी कि मेरी जो बेटियाँ है वो बहुत खर्चा करती है। तो एक दिन मैं उनकी बेटियों से मिलने गई और पूछा कि कितना खर्चा होता है महीने का। तो दोनों का मिला के 1,20,000 रुपये का खर्चा, 1,20,000, इट्स अ लॉट। तो फिर मैंने उनसे बोला कि बैंक स्टेटमेंट्स लेके आओ और हर एक ट्रांजैक्शन के बाजू में लिखो कि क्या ये ज़रूरी खर्चा था या 1-2 महीने बात करते तो भी चलता, या ये सिर्फ इच्छा थी। पूरी एक्सरसाइज करने के बाद जब हमने ज़रूरतमंद चीज़ों का टोटल मारा, तब पता चला कि सिर्फ 30,000 रुपये का एक्चुअल में खर्चा होना चाहिए, पर वो लोग खर्चा करते हैं 1,20,000 रुपये का। मैं आप सबके साथ ये स्टोरी इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम सब जब खर्चा करते हैं तब हमको लगता है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरत की ही है। ये स्टोरी जब भी मैं शेयर करती हूँ, मुझे वॉरेन बफेट का एक कोट याद आता है। वह कहते हैं, इफ़ यू स्टार्ट बाइंग थिंग्स यू डोंट नीड, यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। एक्चुअली इसमें हमारी गलती ही नहीं है, हमें सिखाया ही गलत है। आवक में से पहले खर्चा निकालो, उसके बाद बचे तो बचत। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स वो रॉन्ग फॉर्मूला है। आवक में से पहले बचत करो, उसके बाद ही खर्चा करो। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस वही करेक्ट फॉर्मूला है। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मैंने जो आपको फैक्ट्री ओनर की लड़कियों की स्टोरी सुनाई थी, दे हैव अ ब्यूटीफुल एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग अर्ली बिकॉज दे आर वेरी यंग। मैं आपको एक वॉरेन बफेट की स्टोरी सुनाती हूँ। वॉरेन बफेट को एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आपके पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, इतना अच्छा परिवार है, आप इतना ज़्यादा दान भी करते हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आपको पछतावा है? व्हाट इज़ योर बिगेस्ट रिग्रेट इन योर लाइफ? तब वॉरेन बफेट ने जवाब दिया कि आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 11 एंड आई वेस्टेड 10 years ऑफ माई लाइफ। आई स्टार्टेड वेरी लेट, दैट इज़ माई बिगेस्ट रिग्रेट। तो हम तो कितने जल्दी है, करेक्ट? ऐसा एक इंसिडेंट चार्ली मंगर के साथ हुआ था। एक इन्वेस्टर ने चार्ली मंगर से ऐसा पूछा कि वॉरेन बफेट आपसे ज़्यादा धनवान क्यों हैं? तब चार्ली मंगर ने एकदम सरकास्टिक वे में बोला कि मैं तुम्हें 3 ऑप्शन देता हूँ, तुम डिसाइड करो कि इसमें से कौन सा सही है। पहला, वॉरेन बफेट मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। दूसरा, वॉरेन बफेट मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। और तीसरा, वॉरेन बफेट ने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्दी स्टार्ट किया था। पर डिसाइड करने से पहले इतना याद रखना कि अल्बर्ट आइंस्टाइन मुझसे ज़्यादा फाइनेंशियली पुअर थे। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन तो स्मार्ट भी थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन ज़्यादा हार्डवर्किंग भी थे, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि वॉरेन बफेट ने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्दी स्टार्ट किया था और इसीलिए वॉरेन बफेट मुझसे ज़्यादा धनवान है। अब ये दोनों स्टोरीज से हमने सीखा कि जल्दी स्टार्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। मैं आपको एक एनजे वेल्थ इन्वेस्टर की स्टोरी बताती हूँ। गौरव एक कसिनो में नाइट शिफ्ट करते थे। कोई स्टेबल इनकम नहीं, ना ही कोई स्टेबल जॉब। बोनसेस कब आएंगे पता नहीं है। 35 साल के थे, घर की सारी जिम्मेदारियाँ उन पे थी। उनकी वाइफ एक इंश्योरेंस एजेंट थी। उनको पता था कि लाइफ में प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस की बहुत ज़रूरत है। 2008 में उनकी एक एनजे वेल्थ पार्टनर के साथ मुलाकात हुई। एनजे वेल्थ पार्टनर के समझाने के बाद उन्होंने एक सिंपल 10,000 का SIP स्टार्ट किया। उसके थोड़े समय बाद कसिनो में उनकी जॉब छूट गई क्योंकि कसिनो बंद हो गया। बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन थी और कोई इनकम नहीं थी। सबने बोला SIP बंद कर दो, घर में खाने पीने की तकलीफ है और आप इन्वेस्ट करे जा रहे हो। तब एनजे वेल्थ पार्टनर ने उन्हें समझाया कि ये संकट का समय भी निकल जाएगा। The reason you started is the reason you must continue. Just remember the reason why you started your investments.
और तभी उनकी वाइफ ने भी उनको बहुत मदद की और हेल्प किया एंड सपोर्ट किया। दोनों ने साथ में मिलकर ये परिस्थिति में भी अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा और आज की तारीख में 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना दिया। ना कोई लक, ना कोई शॉर्टकट, ना कोई स्मार्ट वर्क, ना ही कोई हार्ड वर्क, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से आज एक कसिनो वेटर ने 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना लिया। हमने पहले सेव करना सीख लिया, उसके बाद हमने सीखा कि जल्दी स्टार्ट करना चाहिए और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए, पर किधर इन्वेस्ट करना है वो तो किसी ने बताया ही नहीं। तो हम देखते हैं कि विच इज़ द राइट एसेट क्लास इन विच वी शुड इन्वेस्ट। सो वो समझने के लिए कौन से एसेट क्लास है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो पहला है हमारा गोल्ड और सिल्वर, जिसे हम कमोडिटीज़ बोलते हैं। दूसरा है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, मतलब नियमित आवक संपत्ति वर्ग, जैसे कि बैंक डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट। तीसरा है हमारा रियल एस्टेट, घर, जमीन, मकान, दुकान। एंड लास्टली इक्विटी, जिसे हम शेयर बाजार भी बोलते हैं। तो इस सब में से बेस्ट कौन सा है मेरे लिए, वो जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा रिटर्न मुझे कहाँ से मिलता है। तो आपके स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा, एक्चुअल रिटर्न्स और रियल रिटर्न्स। तो रियल रिटर्न्स क्या है? हमें इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, इसीलिए रियल रिटर्न्स हम कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल रिटर्न्स में से पहले हम इन्फ्लेशन माइनस करते हैं, उसके बाद जो बचता है उसे हम रियल रिटर्न्स बोलते हैं। सो रियल में मेरा पैसा कितना बढ़ा वो हमें रियल रिटर्न से पता चलता है। मार्च 1979 से मार्च 2025 का डेटा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 46 ईयर्स का डेटा है। गोल्ड ने 10.42% रिटर्न दिया, सिल्वर ने 9.28% रिटर्न दिया, बैंक डिपॉजिट ने 8.21% रिटर्न दिया, कंपनी डिपॉजिट ने 9.21% रिटर्न दिया और सेंसेक्स ने 15.55% रिटर्न दिया। इसीलिए जब हम सारे असेट क्लासेस को कंपेयर करते हैं तो इक्विटी इज़ द राइट असेट क्लास। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि इससे अच्छा तो हम एफडी में नहीं कर दे। तो 10,000 रुपये हमने एफडी में डाल दिया और 10,000 रुपये हमने इक्विटी में डाल दिया। एफडी में अप्रॉक्सीमेटली 6%, इक्विटी में अप्रॉक्सीमेटली 12%। 10,000 10 साल में हुआ 1.79 टाइम्स एफडी में, 20 साल में हुआ 3.21 टाइम्स और 30 साल में हुआ 5.74 टाइम्स। अब यही सेम चीज़ 10,000 रुपये इक्विटी में 10 साल में हुई 3.11 टाइम्स, 20 साल में हुई 9.65 टाइम्स और 30 साल में हुई 29.96 टाइम्स। 30 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख हो गए 10,000 के। इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है 6% का डिफरेंस रिटर्न का और दूसरा टाइम। पर आप अब बोलोगे मुझे बिजनेसेस समझ में नहीं आते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करना भी नहीं आता, ना ही टाइम है ना ही नॉलेज है। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनएससी और बीएससी दोनों को मिला के अगर हम डुप्लीकेट्स भी हटा दे, फिर भी 7,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। इतने सारे ऑप्शंस किस में इन्वेस्ट करें? दिस इज़ नॉट माई सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। टेड विलियम्स एक अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर है। टेड विलियम्स ने अपनी बेसबॉल स्ट्राइक जोन को पार्ट्स में डिवाइड किया था और वो सिर्फ परफेक्ट बॉल पर ही स्विंग करते थे। वॉरेन बफेट ने इसे इन्वेस्टिंग का लेसन दिया और हर अपॉर्चुनिटी पे एक्शन लेना ज़रूरी नहीं है ये समझाया। सिर्फ वही चूज़ करो जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में हो। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए हर सिक्योरिटी को एनालाइज करना मुश्किल होता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड एक स्मार्ट ऑप्शन है जहां एक्सपर्ट्स आपके लिए सही बॉल्स चूज करते हैं। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर एस्टैब्लिश हुआ है। इट इज़ प्रोफेशनली मैनेज्ड एंड वी कैन हैव डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज। ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है एंड इट इज़ वेरी वेल रेगुलेटेड और आप सिर्फ 500 रुपये प्रति महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच यू कैन यूटिलाइज। सो इससे ज़्यादा आपके लिए इजी वे कोई है ही नहीं। सो स्मार्ट बनिए और म्यूचुअल फंड को चूज कीजिए। इन्वेस्टर छोटा हो या बड़ा, म्यूचुअल फंड सही है। और हाँ, याद रखना डिस्ट्रीब्यूटर भी ज़रूरी है। क्या इक्विटी अभी भी रिस्की लगता है?
मेजॉरिटी ऑफ लोगों को आदत है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट खोल के देखते हैं। मार्केट गिर गया तो दुखी हो जाते हैं, मार्केट ऊपर आ गया तो एकदम खुश हो जाते हैं। मगर आप जो फील करते हैं उससे क्या आपकी वेल्थ बिल्ड होगी? नहीं, राइट? जब वॉरेन बफेट बेन ग्राहम के यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे थे, तब बेन ग्राहम ने उन्हें बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाया था मिस्टर मार्केट का। कभी कभी मिस्टर मार्केट एकदम एक्साइटेड होके बहुत हाई प्राइसेस दिखाता है और कभी डर डर के लो प्राइसेस दिखाता है। तब बेन ग्राहम ने वॉरेन बफेट को समझाया कि हर दिन मार्केट को देख के रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। मार्केट शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन है और लॉन्ग टर्म में एक वेइंग मशीन है, और हमें लॉन्ग टर्म प्लेयर्स ही बनना है। आप आपके स्क्रीन पे एक BSE सेंसेक्स का चार्ट दे सकते हैं। अब उसको जूम इन करते हैं। बहुत उतार चढ़ाव दिख रहे हैं ना? नाउ लेट्स जूम आउट। अब आपको एक अपवर्ड कर्व दिखेगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल है, पर वो वॉलेटिलिटी को बीट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ग्राफ ऊपर जा रहा है, इट इज मूविंग अपवर्ड। सो ओनली लॉन्ग होराइजन कैन बीट वॉलेटिलिटी। लॉन्ग होराइजन में इन्वेस्ट करने के लिए आप वॉलेटिलिटी को बीट कर सकते हैं, और उसका एक और बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म के अंदर ही कंपाउंडिंग काम करेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स इन द एंड। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। वॉरेन बफेट की भी 90% ऑफ वेल्थ वॉज क्रिएटेड आफ्टर हिज 60th बर्थडे। आप ग्राफ देख सकते हैं कि 59 के बाद ही उनका ग्राफ शॉर्ट अप हुआ। उन्होंने 11 इयर्स की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। बाय द एज ऑफ 14 ही गैदर्ड $5,000 विच इज अराउंड 4 लाख रुपीज। आज $160 बिलियन के मालिक है। कैन यू कैलकुलेट दिस व्हाट इज शोन ऑन द स्क्रीन? 10 बार 8 को ऐड करना है। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। 80, करेक्ट। अब क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं, राइट? मैं बताती हूँ। 107 करोड़। एक्चुअली हमारी ब्रेन की कैपेसिटी ही नहीं है कि हम कंपाउंडिंग को विजुलाइज कर सके। आवर ब्रेन इज नॉट इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स, इसीलिए हम विजुलाइज नहीं करते और इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। कई साल पहले एक राजा हुआ करते थे जिन्हें कविता सुनने का बहुत शौक था। एक कवि को यह बात पता चली और वो राजा के पास पहुंच गया। जो भी अच्छी कविता सुनाते थे, राजा वो कवि को मुंह मांगा इनाम देते थे। ये कवि ने कविताएं सुनाई और इनाम देने की बारी आई। राजा ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात मांगो, मिलेगा। कवि ने बोला कि एक शतरंज का बोर्ड ला के दो, एक चेस बोर्ड। पहले बॉक्स में 1 चावल का दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, ऐसा करके करके हर बॉक्स में डबल करना। तो राजा ने बोला कि सोना चांदी कुछ भी दे सकता हूँ तुम्हें, सिर्फ चावल के दाने ही चाहिए। तो कवि ने बोला हाँ। इसलिए राजा ने बोला ठीक है, तो फिर लाओ, चालू करो गिनना। गिनना शुरू हुआ। 1, 2, 4, 8, 16, 32 करते करते 45th ब्लॉक पे पहुंचे ना, तो राजा एकदम घबरा गए और सेनापति को बुलाया और उसको पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमारी कैपेसिटी के बाहर जा रहा है। तो सेनापति ने बोला हाँ राजा, ऐसी ही बात है। 46 पे कितना आएगा? 35 लाख करोड़ चावल के दाने, 35 लाख करोड़। और 64 पे 9 महाशंखा, अरबों खरबों के भी ऊपर 9 महाशंखा। अगर इस चावल के दानों का हम एक माउंटेन बनाए तो वो माउंटेन भी माउंट एवरेस्ट से ज्यादा बड़ा होगा। और इस सब की शुरुआत केवल 1 चावल के दाने से शुरू हुई थी। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि कंपाउंडिंग जब स्टार्ट होता है तब बहुत छोटा लगता है, बट जैसे जैसे टाइम जाता है उसका रिजल्ट बहुत बड़ा आता है। अभी मैं आपको कंपाउंडिंग का एक और एग्जाम्पल सुनाती हूँ। सोचिए कि एक लड़की ने डिसाइड किया कि मैं पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगाऊंगी और पहले दिन मैं सिर्फ 100 मीटर चलूंगी और दूसरे दिन डबल, हर दिन डबल 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 करती रहूंगी। सो एक रूल बना लिया कि हर दिन जो डिस्टेंस चलूंगी उसका डबल करूंगी। तो पहले दिन 100 मीटर, दूसरे दिन 200 मीटर, तीसरे दिन 400 मीटर, चौथे दिन 800 मीटर, 5वें दिन 1.6 किलोमीटर। शुरू के 7-8 दिन तक तो कुछ खास लगा ही नहीं।
लोग भी शायद बोलेंगे कि 100 मीटर से दुनिया थोड़ी कवर होगी, ये तो बहुत स्लो है। पर वो रुकती नहीं है, उसने बस एक ही रूल फॉलो किया, हर दिन डबल। अब सवाल ये आता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो कितने टाइम में पूरी दुनिया कवर कर पाएगी। अर्थ का सरकमफेरेंस लगभग है 40,075 किलोमीटर्स। और अब ध्यान से सुनिए, डे 10 तक उसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, डे 15 तक अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर्स। अभी दुनिया का 10% भी कवर नहीं हुआ है। यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गिव अप कर देते हैं। यहीं पर लोग बोलते हैं ये मेथड काम नहीं करेगी। लेकिन अगर वो कंटिन्यू करती है तो डे 17, डे 18 और फिर डे 19 पे उसने 40,000 प्लस किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। मतलब सिर्फ 19 दिनों में उसने पूरा अर्थ का चक्कर लगा दिया। यही है कंपाउंडिंग, शुरू में स्लो, फिर स्टेडी, फिर एक्सप्लोसिव। इसीलिए जब कोई बोलता है प्रोग्रेस दिख नहीं रही है, प्रॉब्लम प्रोग्रेस की नहीं होती है, प्रॉब्लम पेशेंस की होती है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में सबसे बड़ा जंप एंड में ही आता है। अगर मैं 100 मीटर पे डाउट कर लेती हूँ तो कभी भी 40,000 किलोमीटर तक पहुँचूंगी ही नहीं। पर डिसिप्लिन, टाइम, कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग से कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल लगने लगती है। इन्वेस्टिंग में भी यही होता है, शुरू के साल बहुत स्लो लगते हैं और बाद में बड़ा हो जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ होल्ड करो, ग्रो करो। ये दोनों स्टोरी से हमने ये समझा कि सिंपल इन्वेस्टिंग, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म होल्ड करने से हम कंपाउंडिंग का मैजिक अनलॉक कर सकते हैं। इन 1988 स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद पैनिक था। लोग बेच रहे थे, लेकिन एक आदमी क्वाइटली बाय कर रहा था। नाम वॉरेन बफेट, कंपनी द कोको कोला कंपनी। उन्होंने 1 बिलियन इन्वेस्ट किया। लोगों ने बोला सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में ग्रोथ कहाँ से आएगी। बफेट ने क्या किया, होल्ड, और फिर 30 इयर्स तक होल्ड। आज वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मल्टी बिलियन है। उन्होंने ट्रेड नहीं किया, उन्होंने टाइमिंग नहीं की, उन्होंने टेंशन नहीं ली, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ होल्ड किया। If you aren't thinking about owning an investment for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes. ऐसा वॉरेन बफेट बोलते हैं। एकदम सिंपल इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन से आप इजीली वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। ऐसी एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। ये एन शिबर की स्टोरी है, एक सिंपल IRS क्लर्क जो बहुत सिंपल जिंदगी जीती है और अपनी इनकम को ज़्यादा हिस्से में सेव करती है। IRS में काम करते हुए उन्होंने देखा कि अमीर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत पैसा कमाते हैं। उन्होंने भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन 38 साल की उम्र में उनका पहला इन्वेस्टमेंट फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने समझा कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे लॉन्ग टर्म और डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करने से ही उनको फ़ायदा होगा। तो वो मार्केट को टाइमिंग नहीं करती थी और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करती रहे। 101 साल की एज तक उनका पोर्टफोलियो 20 मिलियन से ज़्यादा का हो गया, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी के, बिना किसी ट्रेडिंग के, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म होल्डिंग और डिसिप्लिन वे में उन्होंने कंपाउंडिंग को यूटिलाइज किया। ये हार्वर्ड और लॉटी मार्कस की स्टोरी है। सिंपल लोग जो हॉलोकॉस्ट से बचकर अमेरिका आए और बाद में अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा डोनेट कर दिया। हार्वर्ड और लॉटी मार्कस जर्मनी से थे और नाजी के टाइम पर अपनी जान बचाकर अमेरिका आए थे। उन्होंने वहाँ से सिंपल लाइफ दोबारा शुरू की। हार्वर्ड डेंटिस्ट थे और लॉटी ने वॉल स्ट्रीट पर जॉब की। एक दोस्त की एडवाइस से उन्होंने वॉरेन बफेट की कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उनका पैसा सालों तक क्वाइटली कंपाउंड होता रहा। बहुत अमीर बनने के बाद भी वो बहुत सिंपल जिंदगी जीते रहे और अपनी वेल्थ को कंपाउंड होने दिया, अप्रॉक्सीमेटली $400 मिलियन। आखिर में उन्होंने वो सारे पैसे बेन गुरियन यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दिए, जो इजराइल की सबसे बड़ी डोनेशंस में से एक है। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि हमें शांति से अपना वेल्थ बिल्ड करते रहना है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है और लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग करना है। अब ये तो हो गई दूसरे कंट्रीज की स्टोरीज। इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी रियल इंस्पायरिंग स्टोरीज है, थैंक्स टू एनजे वेल्थ, जिन्होंने पिछले 10 सालों में 6 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर को 13% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है विद द हेल्प ऑफ एनजे वेल्थ पार्टनर्स। आज मैं आपको उनकी रियल इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाऊंगी। हमारी पहली स्टोरी है
कोल्हापुर के दादाजी की। ये गिफ्ट है जो खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस से ग्रो करनी पड़ती है। कोल्हापुर में अवी के 3rd बर्थडे पर उसके दादा मोहन जी ने उसके फ्यूचर के बारे में सोचकर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट शुरू किया। उन्होंने 2012 में एक एंजेल पार्टनर के साथ अवी के लिए 10,000 रुपए का SIP स्टार्ट किया, लॉन्ग टर्म सोच के साथ। शुरू में ये बस एक सिंपल डिसीजन था, कोई स्पेशल गिफ्ट जैसा नहीं लगता था। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बावजूद मोहन जी ने डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा। सालों तक छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंड होते रहे। जब अवी 16 साल का हुआ तब ये कॉर्पस 74 लाख का हो गया। 2012 में किया हुआ ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट 10,000 पर मंथ का SIP आज 74 लाख रुपीस का कॉर्पस बन गया। तब मोहन जी ने अवी को बताया कि ये उसके फ्यूचर के लिए बनाया गया था। ये एक ऐसा गिफ्ट था जो खरीदा नहीं गया, बल्कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी से ग्रो किया गया है। ऐसी ही मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ। शालिनी जो एक यंग विडो है। शालिनी एक यंग विडो थी जिनके 2 छोटे बच्चे थे और कोई फिक्स्ड इनकम नहीं थी। उनके हस्बैंड के डेथ के बाद वो एनजे पार्टनर से मिली और 2006 में उन्होंने इंश्योरेंस से मिले पैसे से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और जब भी पैसे बचते थे वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करती रहती थी। लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। थोड़े टाइम बाद जो गांव का घर था वो भी बेचकर उन्होंने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। सालों की पेशेंस और गाइडेंस से उनका इन्वेस्टमेंट अब 1.6 करोड़ तक पहुंच गया है। इसी पैसों से उन्होंने अपनी बेटी की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करवाई। उनकी जर्नी दिखाती है कि मुश्किल सिचुएशन में भी सही डिसीजन से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्ड की जा सकती है। धीरे धीरे अनसर्टनिटी से स्टेबिलिटी तक का सफर उन्होंने करेज और डिसिप्लिन से तय किया। 10 लाख से स्टार्ट किया था 2006 में और आज 1.6 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर लिया। तो आप भी शालिनी की तरह कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन में से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ स्मॉल स्टेप्स लेके बढ़ सकते हैं। अब आप नमन जी की कहानी सुनिए। नमन एक सिंपल फादर थे जिनकी सिर्फ 2 ही विशेष थी, बेटे की एजुकेशन और बेटी की शादी। उन्होंने 2005 में एंजेल पार्टनर के साथ मिलकर अपनी फाइनेंशियल नीड्स डिस्कस की और उनके समझाने के बाद सिर्फ 2,000 प्रति महीने की SIP शुरू की। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए शुरुआत छोटी थी, लेकिन उन्होंने सालों तक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखा। इनकम लिमिटेड थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा, फिर भी वो रुके नहीं। धीरे धीरे उनका इन्वेस्टमेंट इतना ग्रो हुआ, उन्होंने 40 लाख बेटे की एजुकेशन और 30 लाख बेटी की शादी में यूज किए। ये स्टोरी दिखाती है कि बड़े सपने हमेशा बड़े पैसे से नहीं, बल्कि छोटी शुरुआत से पूरे होते हैं। कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही उनकी सक्सेस का असली राज बना। और ये सब स्टार्ट हुआ 2005 में सिर्फ 2,000 रुपए की SIP से। आपने देखा, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन वही है उनके सक्सेस का राज। मैं आपको और एक रियल इंस्पायरिंग स्टोरी बताती हूँ, एक इलेक्ट्रिशियन की, हमारे साहिल जी। साहिल एक हार्ड वर्किंग इलेक्ट्रिशियन था जिसका इनकम स्टेबल नहीं था, लेकिन उसके सपने बड़े थे, अपना घर, कार और बेटे की अच्छी एजुकेशन। इसीलिए वो एनजे पार्टनर से मिले। 2008 में उन्होंने 2,000 रुपए पर मंथ का छोटा सा SIP शुरू किया और धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते गए। अनसर्टेन इनकम के बावजूद उन्होंने डिसिप्लिन और पेशेंस से इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखा। सालों की कंसिस्टेंसी से उनका इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ तक ग्रो हो गया। इसी पैसों से उन्होंने अपने घर के लिए 25 लाख यूज किए और बेटे की फॉरेन एजुकेशन के लिए 1 करोड़ यूज किए। ये जर्नी कंफर्ट से नहीं, स्ट्रगल से शुरू हुई थी, लेकिन डायरेक्शन और डिसिप्लिन से सब बदल गया। धीरे धीरे उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी दोनों अचीव कर ली। सोचिए, 2008 में उन्होंने सिर्फ 2,000 रुपए की SIP से स्टार्ट किया था। जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना शुरू कर दिया और आज 1.5 करोड़ का कॉर्पस बना दिया। और ऐसे ही डिसिप्लिन से एक इलेक्ट्रिशियन करोड़पति बन गया। क्या आप भी अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं? तो ये कहानी आपके लिए। अर्नव ने पूरी जिंदगी काम किया, लेकिन उनका एक ही सपना था, इंडिपेंडेंट और पीसफुल रिटायरमेंट। 2006 में
रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए उन्होंने एक एनजे पार्टनर को कांटेक्ट किया। उनके साथ 10,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी शुरू किया और सालों तक डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते रहे। जैसे जैसे इनकम बढ़ी, उन्होंने अपना एसआईपी का अमाउंट 25,000 तक बढ़ा दिया और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखा। लगभग 20 साल में उन्होंने करीब 1 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड किया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एडिशनल 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए अब और हर मंथ 65,000 पर मंथ का रेगुलर इनकम सोर्स बना दिया। अब उनकी रिटायरमेंट टेंशन फ्री है, जहां वो ट्रैवल, फैमिली और अपने इंटरेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। ये स्टोरी दिखाती है कि स्मार्ट प्लानिंग से रिटायरमेंट सिर्फ पॉसिबल नहीं, पीसफुल भी बन सकता है। उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस और पीस ऑफ माइंड अर्न किया। इसमें कोई मैजिक नहीं है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने 2006 में स्टार्ट किया था, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया, आज 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना दिया। ये आप भी कर सकते हो। आज ही अपने एंजेवल पार्टनर से मिलिए और अपना रिटायरमेंट प्लान कीजिए और पीसफुल इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट पाइए। देखा आपने, उन्होंने सिर्फ पैसे ही नहीं अर्न किए बल्कि पीस ऑफ माइंड भी अर्न किया। आगे की कहानी और भी रोचक है, आपके दिल को छू जाएगी। शैलेश पांडे एक अम्यूजमेंट पार्क में गेट अटेंडेंट थे, जिनकी इनकम लिमिटेड थी मगर जिम्मेदारियां बड़ी थी। उनका सपना था कि दोनों बेटियों की शादी इज्जत से हो, पर बड़ी सेविंग्स करना मुश्किल लगता था। 2009 में उनके एक फ्रेंड ने उनको एक एंजेवल पार्टनर के साथ मुलाकात करवाई। एंजेवल पार्टनर के समझाने के बाद उन्होंने 1,000 रुपये पर मंथ का छोटा सा एसआईपी स्टार्ट किया अपने बेटी के फ्यूचर के लिए। सालों तक डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते रहे, चाहे इनकम ज्यादा नहीं बढ़ी। जब बड़ी बेटी की शादी का टाइम आया तो लगभग 7 लाख रेडी थे और शादी बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के हो गई। साथ ही छोटी बेटी के लिए एसआईपी चलता रहा। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये स्टोरी दिखाती है कि छोटी सेविंग्स भी टाइम के साथ बड़ा सहारा बन सकती है। कभी कभी वेल्थ इनकम से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। 2009 में शैलेश जी ने ऐसा नहीं सोचा था कि सिर्फ 1,000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट करने से वो लाखों का कॉर्पस बिल्ड कर पाएंगे, जैसे कि शैलेश जी ने किया। आप भी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर कर अपना वेल्थ बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमारे ललित ठक्कर की कहानी सुनिए। ललित ठक्कर एक सुपरवाइजर थे जिनकी इनकम स्टेबल थी, लेकिन फ्यूचर को लेकर टेंशन रहती थी, खासकर बेटी की एजुकेशन और शादी को लेकर। उन्हें पता था प्लानिंग जरूरी है, पर शुरू कैसे करें ये क्लियर नहीं था। अपने फाइनेंशियल नीड्स की प्लानिंग करने के लिए 2009 में उन्होंने एक एंजेवल पार्टनर को कांटेक्ट किया और उनके साथ 7,000 पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट की। वो डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते रहे। कभी कभी एक्सपेंसेस बढ़ने पर एसआईपी रोकने का मन किया, लेकिन एंजेवल पार्टनर ने हमेशा उन्हें समझाया कि आपके फाइनेंशियल नीड्स को अचीव करने के लिए एसआईपी चालू रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कंसिस्टेंसी बनाए रखी। सालों की पेशेंस से उनका इन्वेस्टमेंट लगभग 89 लाख तक ग्रो हो गया। अब बेटे की एजुकेशन और शादी के लिए फाइनेंशियल प्रिपरेशन ऑलरेडी रेडी है। कोई बड़ा चेंज ओवरनाइट नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल वरीज कम होती गई, सिर्फ छोटे छोटे 7,000 रुपये पर महीने के स्टेप्स से, जो उन्होंने 2009 में एक एंजेवल पार्टनर के साथ स्टार्ट किया था और डिसिप्लिन से कंटिन्यू रखा। ये जर्नी दिखाती है कि स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स से फ्यूचर की टेंशन को शांति में बदल सकते हैं। आपने जैसा कि ये कहानी में देखा कि एक इन्वेस्टमेंट मुश्किल समय में कैसे दोस्त की तरह काम आ सकता है। अभी तक आपने जितनी भी स्टोरीज सुनी, उनमें से ये सबसे अलग है। चलो सुनते हैं रागिनी की कहानी। कॉलेज के टाइम पर रागिनी ने अपने एक फ्रेंड के साथ, जो तब एंजेवल पार्टनर बने थे, एक छोटा सा एसआईपी स्टार्ट किया था, सिर्फ 1,000 रुपए का। तब अमाउंट छोटा लगता था, इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया और बाद में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो स्टार्ट की हुई एसआईपी को ऑलमोस्ट भूल ही गए थे। मगर 15 साल बाद कॉलेज के रीयूनियन में जब वो अपने एंजेवल पार्टनर, उनके पुराने दोस्त, उनके साथ जब वापस मिले, तब ऐसे ही मस्ती में पूछा कि मैंने तुम्हें वो 1,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करवाई थी, उसका क्या हुआ? तब एंजेवल पार्टनर ने वो वैल्यूएशन रिपोर्ट निकाल के दिखाया और रागिनी शॉक हो गई।
अरे वाह! 4 लाख रुपए का कॉर्पस बिल्ड हो गया। ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं कल ही मेरे डाउन पेमेंट देने के लिए जाने वाली थी और बैंक से लोन लेने वाली थी। मगर ये अमाउंट देखकर मेरा डाउन पेमेंट का टेंशन सॉर्ट हो गया। तब उन्हें समझ आया कि छोटी सी एसआईपी भी टाइम के साथ काफी ग्रो हो सकती है। उस दिन से उन्हें रियलाइज हुआ कि डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कितना पावरफुल है। सिर्फ 1,000 रुपए की एसआईपी 15 साल तक और 4 लाख रुपए का कॉर्पस बन गया। वही सिंपल स्टेप्स, एसआईपी स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी रखो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। रमेश और आशा एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उन्होंने एक एंजेल पार्टनर के साथ सिर्फ 5,000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट किया। वो डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करते रहे और लॉन्ग टर्म होल्डिंग का माइंडसेट रखा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया। जब आशा को कैंसर डायग्नोस हुआ, तब फैमिली पर एक बड़ा हेल्थ और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। अनफॉर्चुनेटली आशा जी की डेथ हो गई, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स ने मुश्किल वक्त में रमेश जी का साथ दिया। इसी इन्वेस्टमेंट से मेडिकल एक्सपेंसेस मैनेज हुए, किसी से उधार नहीं लेना पड़ा और फाइनल राइट्स भी डिग्निटी से हो पाए। 2006 में जो 5,000 रुपए की एसआईपी उन्होंने स्टार्ट की थी और जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते गए और 40 लाख रुपए का जो कॉर्पस बना लिया, वही कॉर्पस आज आशा जी की कैंसर ट्रीटमेंट में काम आया और उसी कॉर्पस ने रमेश जी का मुश्किल वक्त में एक दोस्त की तरह साथ निभाया। ये स्टोरी से आपने देखा कि कोई साथ दे या ना दे, मगर इन्वेस्टमेंट आपका एक दोस्त की तरह हर मुश्किल परिस्थिति में साथ देगा ही। चलो अब मैं आपको एक लास्ट कहानी सुनाती हूँ, एक डेंटिस्ट की। एक डेंटिस्ट ने अपने करियर के आरंभ में एंजेल पार्टनर के साथ 2,000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट किया था। शुरुआत में वो बस रेगुलर इन्वेस्टमेंट करती रही और धीरे धीरे उस एसआईपी के बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गई। कुछ सालों बाद जब उन्हें अपनी डेंटल क्लिनिक रिनोवेट करवानी थी, उन्हें लगा कि शायद बैंक से लोन लेना पड़ेगा। लोन लेने से पहले उन्होंने अपने एंजेल पार्टनर के साथ अपनी एसआईपी का स्टेटस चेक कराने का सोचा। जब एंजेल पार्टनर ने उन्हें बताया, वह सरप्राइज हो गए कि इतने सालों में उनकी एसआईपी का काफी ग्रोथ हो चुका था। जो अमाउंट अक्यूमुलेट हुआ था, वो क्लिनिक रिनोवेट करने के एक्सपेंसेस कवर कर सकता था। इस डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की वजह से उन्हें बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी और उनका क्लिनिक का रिनोवेशन भी हो गया। ऐसे ही 2,000 रुपए की एसआईपी जो उन्होंने 10 साल पहले स्टार्ट की थी, आज 4 लाख रुपए का कॉर्पस बन गया और उनकी क्लिनिक का रिनोवेशन हो गया। आप भी छोटे स्टेप से स्टार्ट करके कंसिस्टेंसी रख के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर पाएंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये सारे रियल इन्वेस्टर की सक्सेस स्टोरी में से हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है और वही पैटर्न हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म होल्डिंग से कोई भी आम इंसान वेल्थ बिल्ड कर सकता है। जैसा कि कबीर संत कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए तब फल होए। उनका कहने का मतलब यही है कि मन तू थोड़ा धीरज रख, धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। अगर माली एक बार में भी 100 बाल्टी पौधे में डाल देगा, फल तभी होगा जब रुत आएगी। इसलिए शांति से स्टे इन्वेस्टेड, पेशेंस रखो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ, होल्ड करो और ग्रो करो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हरे कृष्णा।